पाप से बचना है तो जाप करिए। जाप करोगे तो झूठी बात मुंह से नहीं निकलेगी, और झूठी मिथ्या बात नहीं निकलेगी तो पाप कम होगा। क्योंकि खतरनाक है जीभ। जीभ और दांतों की लड़ाई खतरनाक होती है। जीभ पहले आती, दांत बाद में। यही बात है कि जो पहले आता वो लास्ट तक साथ में रहता है, और जो बाद में आता है वो चला जाता है। जैसे दांत बीच में आते हैं और बुढ़ापा आते ही फिर चले जाते हैं। लेकिन एक बात देखना, दोनों एक जगह रहते, जीभ और दांत दोनों एक ही जगह। जीभ इतनी कोमल बेचारी, इतनी कोमल, दांत इतने कठोर। जीभ इतनी दयालु होती है कि दांतों के बीच में अगर अन्न का कण छप जाए तो जीभ पर शांत नहीं बैठती, बार बार वहीं जाकर के उसको निकालने की कोशिश करती, इतनी दयालु। लेकिन दांत, इनकी मत पूछो, दांतों का दाव लगे तो तुरंत कट उड़ा देती जीभ को। दांत बिल्कुल भी रहम नहीं खाते। तो किसी ने कहा कि महाराज जी दयालु का तो जमाना नहीं है, कोई दया दिखावे उसी को काटा जाता, इससे अच्छा तो दया ना करें। हमने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, दया करते रहना चाहिए। बोले क्या? हमने कहा जो तुम्हें काट रहा, जो जीव दांतों को बचाने के लिए कि कीड़ा ना लग जाए, अन्न के कण को निकालती, वही दांत इस बिचारी जीभ को दबा देते। लेकिन जब यही व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है तो यही वो जीभ है जो कोने में भी बता देती कि ये भाई साहब खतरनाक है, इनको बाहर करो। यही जीभ निकलवाती। हमारे एक संत बहुत अच्छी बात कहते थे, जीभ के कोई हड्डी नहीं, शक्ति पसंद नहीं, शक्ति पसंद ना थी भगवान को, इसलिए हड्डी ना दी इस जवान को। परमात्मा को शक्ति पसंद नहीं, प्रेम पसंद है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले वो जो जान निहारा। तो जीभ एकदम नम्र है, विनम्र है। लेकिन ये जीभ किस लिए दी? फुल्की का पानी पीने के लिए नहीं। बोले फिर? बोले देखो, उठ पटांग बातें करोगे तो किसी के लिए गाली, किसी के लिए प्रशंसा, झूठी प्रशंसा निकल ही आएगी, या किसी संत महापुरुष का अपमान हो ही जाएगा। तो बोले क्या करें? पाप से बचना है तो बोले भगवान का जाप करें। यही आज की कथा का सूत्र है। क्या? पाप से बचना है तो जाप करें। एक बात और याद रखना मेरे पागलों, बुद्धू आदमी जो होता है, बुद्धू, वो हमेशा निंदा करता है, लेकिन बुद्ध हमेशा निदान करता है। जो बुद्धू होता है वो निंदा करता है, लेकिन जो बुद्ध होता है वो निदान करता है। बुद्ध कभी निंदा नहीं करता, और निंदा से घबराना भी नहीं चाहिए। अगर तुम्हारे जीवन में निंदा है तो समझना तुम जिंदा हो। उसी की निंदा है जो जिंदा है। अब जो मर गए उनकी क्या निंदा? एक आदमी आया, महाराज जी हमारे पास बहुत अच्छी घोड़ी थी। घोड़ी? महात्मा बोले अच्छा कैसी थी? अरे महाराज अच्छी एक घोड़ी, बड़ी बड़ी प्यारे कान, पांव, पांव तो क्या कहना, चाल, आहा, रूप, रूप तो इतना सुनहरा, क्या कहना। महात्मा ने कहा है कहां? बोले मर गई। थी तो बड़ी सुंदर लेकिन मर गई। अब किस काम की जब मर गई? उसी प्रकार हम तुमसे कहना चाहते, तुम्हारी कोई निंदा करे परेशान मत हुआ करो, समझ जाना तुम उसके दिल में जिंदा हो, क्योंकि उसके हृदय में तुम्हारे लिए निंदा है। दूसरी बात, व्यक्ति निंदा किसकी करता? जिसकी बराबरी नहीं कर पाता, जिसके सामने खड़े होने की औकात नहीं, उसकी व्यक्ति निंदा करता है। इसलिए निंदा से नहीं डरना चाहिए, अपितु हमें तो सतत परमात्मा के भजन को करते रहना चाहिए। इसीलिए परमात्मा ने हमको जीभ दी है।
दूसरी बात, हमने ये चर्चा आज की कथा यहां से क्यों उठाई, बहुत अच्छा रहस्य है। जीव से इसलिए उठाई कि पाप से बचना है तो जाप करिए। और जिन हनुमान जी की कथा करने हम बैठे हैं, उन्होंने भी राम जी को जाप के बल पर पाया। सुमर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामो। हनुमान जी ने राम जी को वशीभूत पावन मंत्र के नाम के जाप से किया।